आज के इस लेक्चर में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें रूट्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रूट्स दिए गए हैं और हमें कहा जाता है राइट द इक्वेशन हैविंग द रूट्स 1 and 5। सबसे पहले तो हम उस इक्वेशन को देखेंगे वो कौन सी इक्वेशन है कि अगर उसमें रूट्स का सम और प्रोडक्ट हम जो है पुट करें तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाती है जो कि क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, जैसा कि इससे पीछे एक वीडियो में मैंने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन प्रूव करना यहाँ पे बताई थी, तो वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है जिसके जरिए हम जो है डिफरेंट किस्म के अगर रूट्स गिवन हो तो इस इक्वेशन के जरिए हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट्स हमारे पास हैं वो है 1 and 5, सो sum of the roots will be equal to 1 plus 5 which is equal to 6। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जैसा कि हम जानते हैं वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फा बीटा, और वो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 5 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इस एक्सप्रेशन से हमने ये देखा कि हमारे पास जो सम आया है वो हमारे पास 6 के इक्वल आया है। क्लियर? इसी तरीके से जो प्रोडक्ट हमारे पास आया वो 5 के इक्वल आया है। अब हम जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे। जनरल इक्वेशन हमारे पास दी गई है एक्स स्क्वायर, एस की जगह पे मैं 6 पुट कर दूंगा और इसी तरीके से और पी की जगह पे मैं 5 पुट कर दूंगा और ये इक्वल आ जाएगा। ये बेसिक इक्वेशन थी जिसको पार्ट ए में हमने जो है एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट पार्ट में जो है हमने फाइंड आउट करना था। अब उसके बाद एक और मैं पार्ट बी को डिस्कस करता हूँ। पार्ट बी में हमें कहा गया है कि रूट्स अगर आपको दिया जाए 4 और 9 तो आप इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करें। तो इसमें हम अब क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सम फाइंड आउट करते हैं। सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, यानी कि 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू हमारे पास ही इसका आंसर आएगा 13। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने जो सम फाइंड आउट किया वो हमारे पास इक्वल आ गया 13 के। क्लियर? इसी तरीके से अब हम जो चीज फाइंड आउट करते हैं वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा बीटा के इक्वल होता है और वो यानी कि उन दोनों रूट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई जैसे करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास जो आया है वो हमारे पास 36 के इक्वल आया। अब हम क्या करते हैं, जब रूट्स हमें 4 और 9 गिवन दिए जाएंगे तब हम ये वाली इक्वेशन जो फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 13 है। क्लियर? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 36 है विच इज इक्वल टू 0। ये बेसिक इक्वेशन थी जिसको हमने फाइंड आउट करना था। इसी तरीके से अब मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से सी पार्ट और उसके बाद जो है डी पार्ट, ठीक है, और उसके बाद ई पार्ट, ठीक है, वो आप खुद कर लें। ठीक है, उसमें किसी किस्म की एफ पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो एक और है जी पार्ट, जी जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो उसमें कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ किया गया है। तो वो हमारे पास है 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा, यानी कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है अगर ये पेपर में दिया जाए। तो इसको सबसे पहले इसका सम फाइंड आउट करते हैं, यानी 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, इन दोनों को प्लस किया। प्लस करने से क्या होता है कि ये यहाँ से कट जाएंगे। क्लियर? और सम हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 से। तो यहाँ से हमने सम को फाइंड आउट कर लिया। सो इन दिस क्वेश्चन सम ऑफ द रूट विल बी इक्वल टू 2। Clear? Now we find the product of the root as we have the roots 1 plus iota and 1 minus iota. Clear? 1 plus iota ये एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं भेज चुका हूँ, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमारे पास जो है 2 के इक्वल आ जाएगा।
क्लियर स्टूडेंट, यानी कि जब -1 पुट करेंगे, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि मुझे स्मॉल प्रोसेस जो है, जो लिटर प्रोसेस है मैथ के बेसिक, वो यहाँ पे मैं 10th क्लास में तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बेसिक अलजेब्रा के लेक्चरों में इनको जो है मैंने डिस्कस किया है, वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो आवर जनरल इक्वेशन x square minus xx plus p will, so our general equation x square minus xx plus p will be equal to 0, and we know that sum of the root will be equal to 2 and product of the root will be equal to 2, which is our required answer। तो इस तरह से आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक और क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास जी के बाद एक पार्ट एच दिया गया है। एच पार्ट में हमें कहा जाता है कि दो रूट्स हैं आपके पास, 3 स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये दो रूट दिए तो इनका हम सम लेंगे 3 + 2 + 3 - 2, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएंगे तो सम ऑफ द रूट हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 + स्क्वायर रूट 3 एंड 3 माइनस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, दोनों तरफ जो है हमारे पास 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 2 होगा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होल स्क्वायर, ठीक है। 3 3 = 9 - 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास जो है 7 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 7 के इक्वल आ गया। प्रोडक्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 7 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से जो है हमारे पास हम इसको जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। उम्मीद है आपको ये जो है लेक्चर आज का जो है समझ आ गया होगा, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें हमें रूट्स दिए गए हैं, ठीक है। रूट्स जो दिए गए हैं, हमने रूट्स का एक दफ़ा सम फाइंड आउट करना है और एक दफ़ा रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में हो नो है, अगर नहीं है तो मेरा लेक्चर आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक्स।